हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ है विवेक जैन। ठीक है बेटे। मुझे विवेक जैन का क्या याद आता है, पहले तो मैं ये सोचता था विवेक जैन भी दिल्ली से है। मैं इसे कल मैसेज कर रहा, भाई आए नहीं आप, इंस्टीट्यूट नहीं आए। तो कह रहा सर मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मैं दिल्ली कैसे आ जाऊँगा अभी। बढ़िया बात है यार, लेकिन इसने फिर भी आईपीयू लीड का एग्ज़ाम बहुत ईमानदारी से और पूरी ताकत से दिया। इसकी रैंक आई है जी 15, आपको पीछे पोस्टर में दिख रही है। ठीक है। इस बार जीसीसी ने एकदम रिकॉर्ड पार क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, टॉप 100 के अंदर 50 से भी ज़्यादा बच्चे। अभी तक हम 50 बोलते थे, उससे भी ज़्यादा बच्चे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से जो बच्चे भेज रहे हैं 50 से भी ज़्यादा बच्चे बेटे जीसीसी इंस्टीट्यूट के हैं। तो उनमें से विवेक भी है। मैंने एक दो इंटरव्यू जो ऑफिस में आते हैं, तो वहाँ पे जैसे 3 रैंक वाला नहीं आ पाया था, तो कल ऑनलाइन हुआ था, तो फिर एकदम मेरे को याद आया विवेक से भी कर लेते हैं। तो विवेक ने बोला कि सर मैं आज देखता हूँ। ठीक है, बढ़िया बात है विवेक। और विवेक की मुझे क्या बात याद आ रही है, तो वो मैं धीरे धीरे बताऊँगा। जब तक मैं चाहता हूँ विवेक प्लीज़ अपने बारे में बताओ, और कैसी रही आपकी जर्नी हमारे साथ जीसीसी के साथ। जूनियर के लिए आपका क्या मैसेज है, कोचिंग की ज़रूरत होती भी है कि नहीं होती। प्लस ये ज़रूर बताना कि जो आपका ये आईपीयू को लेके सिंसियरिटी थी, कैसा था, सब डिटेल में चर्चा करते हैं, है ना। मेरे जी प्लीज़ बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम। आप हमारे बोलने पे तुरंत आ गए यहाँ पर। ठीक है, प्लीज़। जी सर। मेरा नाम विवेक जैन है। मैं जीसीसी में आईपीयू लीड के लिए तैयारी कर रहा था। मतलब कोचिंग ज़रूरी होती है क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला सब कुछ पढ़ने के लिए। पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इस साल सारे पीवाईक्यू से आया था पेपर। मतलब सर ने जिस जो भी लाइब्रेरी सेक्शन में मतलब स्टडी सेक्शन में बहुत सारे पुराने पेपर डले थे, वो मैंने उसको देख के तैयारी की, तो उससे मतलब कि हो जाता है सिलेक्शन। और सर बाकी सीरियस सर ने बहुत अच्छी मैकेनिक्स पढ़ाई, सर ने कंप्यूटर पढ़ाई, और सर और भी सर जैसे कि अपना वो हो गया रीजनिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई सर लोगों ने। तुम्हारा तो वहाँ चारों में से सर सबसे एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? रीजनिंग, क्वांट, एप्टी रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, मैकेनिक्स हो गया, और कंप्यूटर। चारों सेक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा था? सर सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन मेरा मैकेनिक्स था सर, उसके बाद रीजनिंग। सबसे स्ट्रॉन्ग मैकेनिक्स था, फिर रीजनिंग था। कंप्यूटर सबसे जी मुश्किल लगता था क्या? नहीं सर, कंप्यूटर तो मतलब हो जाता था सर, ऐसा जरूरी नहीं होता था उसको। मतलब मैकेनिक्स मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था। तो आपने ध्यान दिया होगा बेटे, मैंने किसी भी बच्चे से अगर बात करी है तो सबने बोला कंप्यूटर बहुत आसान है। तो अगर आप कैमरे के बैक साइड पे ये देख रहे हैं, तो कंप्यूटर को सबसे पहले पिक करके कॉन्फिडेंस ले सकते हो। उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैकेनिक्स, एंड देन मैथ। मैथ करा तूने या नहीं करा? सर नहीं किया था, पीवाईक्यू जितने थे सारे मैंने देख लिए थे 4 साल के सर, उन्हीं में से पेपर आया था सो हो गया था। तो टोटल आपने 100 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बेटे? मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से 3 गलत हुए थे 74 सर। या 70? सर 70। 70 किए, जिसमें से कितने गलत थे बेटे? सर 3 गलत हो गए थे। सिक्स? कितने? 6? सर तीन, थर्ड थ्री। तीन तीन गलत थे। जी सर। तो यानी आप इसके नंबर, आपके मार्क्स अगर लगाना चाहें तो कितने मार्क्स बने यार? 67 गुना 67 सर इंटू 4, 273 थे कुछ सर। 273। जी सर। तो भाई आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लेना चाहो तो ले सकते हो कि भाई विवेक भैया की जो रैंक है वो 15 आई है। तो उन्होंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? 67 के अराउंड उन्होंने ठीक क्वेश्चन किए हैं। अगर आप 100 में से 65 से 70 के बीच में सही क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे, तो आपकी टॉप 20 टॉप 10 में रैंक आ सकती है। ये सामने आपके सामने एग्जाम्पल पेश कर रहा है। ठीक है, अच्छा बेटे, थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहेगा रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है जो नहीं छोड़ने चाहिए? रीजनिंग के सर। मैकेनिक्स के सर एक कौन से नंबर, टॉपिक हैं जो? नंबर हाँ। सीरीज हो गई सर। मैकेनिक्स से सर फ्रिक्शन हो गया सर। हाँ। फ्रिक्शन सर। फ्रिक्शन। और जी सर। रीजनिंग में? सर रीजनिंग में नंबर सीरीज हो गई, लेटर कोडिंग हुई सर। रीजनिंग में तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे से एक एक क्वेश्चन आया था सर। तो जो जीसीसी में पढ़ाया जा रहा था रीजनिंग, वो मोर देन सफिशिएंट था?
हाँ सर, मोर देन सफिशिएंट था, ज्यादा ही था सर रीजनिंग का सर, लेकिन अच्छा था पूरा। बढ़िया था भाई, बढ़िया था। ठीक है। तो भाई ऐसा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने जीसीसी ज्वाइन नहीं करा तो वो भी पेपर तो क्रैक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर, कर सकता है। तो क्या लेकिन ऐसा। सर जी, हाँ। जीसीसी में क्या है सर, यहाँ पे हर चीज का मतलब एक एक आप नोटिफिकेशन देते रहे, आज ये होना आज ये होना, मतलब कि बहुत हेल्पफुल रहा सर। जैसे पीवाई क्यूज सर सबसे ज्यादा हेल्पफुल तो सर पीवाई क्यूज रहे आपके। स्टडी सेक्शन में जो भी था आपने क्वेश्चन दिए सर बहुत सारे, मतलब कि आपने बुकलेट प्रोवाइड की, सर बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मैंने सारे प्रैक्टिस किए थे तो सर, बुकलेट मध्य उससे बहुत प्रदेश हेल्प पहुंच मिली। गई थी इजिली। जी सर, पहुंच गई थी। क्या बात है, बढ़िया बात है जी। हाँ। तो आप मध्य प्रदेश में, आपने डिप्लोमा मध्य प्रदेश से ही है? जी सर, मेरा कहाँ डिप्लोमा से मध्य है? प्रदेश से। सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दमू। तो तुम वहाँ उस स्टेट की लेटरल एंट्री नहीं देना चाह रहे, या सर उधर तो उसके लिए सर, परसेंटेज बेस पे होता है? जी सर परसेंटेज बेस पे होता है, एमपीडीटी की साइट पे, वो भी कर दूंगा सर मैं। अच्छा, वो भी फिल करोगे? जी सर, मैं कर दूंगा फिर वो। अभी आप डिप्लोमा में हो या आप ड्रॉप करके पढ़ रहे थे? नहीं सर, मैं डिप्लोमा में हूं, अभी मेरे 6 सेम के एग्जाम आने वाले हैं कुछ दिन बाद। अभी आपके छठे सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मतलब आपने अपने फोर्थ सेमेस्टर में ही तैयारी करी है। तो भाई अपने मैं ये तो ज़रूर बोलूँगा, मेरे को मध्य प्रदेश के कुछ कॉलेज तो पता हैं जो अच्छे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि दिल्ली में 15 रैंक पे जो आपको कॉलेज मिलेगा वो मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज से बढ़िया है। ठीक है। अब तो कहेगा नहीं जबलपुर वाला बढ़िया है, ये बढ़िया है ना। मैं कह रहा हूँ, आप अगर इस जगह पे आ गए दिल्ली में और आपने सीएस ब्रांच से मेट या एमएसआईटी से बीटेक परस्यू कर लिया, आपकी ब्रांच कौन सी है बेटे? सर मेरी ब्रांच मैकेनिकल है। मैकेनिकल है। तो आप मैकेनिकल से ही करना चाहेंगे या अपनी स्ट्रीम चेंज करेंगे? नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल है, इसलिए मैंने मैकेनिकल ब्रांच चूज अच्छा, की, ये मैकेनिकल से ही चेंज नहीं करेगा। करने का। तो मैकेनिकल में तो थोड़ा सा यहाँ कोर मैकेनिकल में तो बेटे मेट ही है, मेट में ही जाएगा मेरे को लग रहा है। या जी सर, दिल्ली में मैंने अगर देखा था जाएगा तो मेट का। मेट में ही जाएगा, हाँ। हाँ सर, मेट में जाऊंगा अगर वहाँ होगा तो। अदरवाइज आपकी परसेंटेज कितनी चल रही है यहाँ पे? सर मेरी परसेंटेज 7.6, अभी 6 सेम के एग्जाम होने के बाद फिर बढ़ जाती है थोड़ा। ओके। तो भाई देखो, मैं विवेक से जो ये बातचीत हो रही है ना, ये आप लोगों के लिए हो रही है। आप लोग कैमरे के बैक साइड पे जो सोचते हैं कि भाई तैयारी कैसे करें, तो विवेक तुम मध्य प्रदेश से तो है, तूने कब जीसीसी में ये बैच जो लिया था, इतनी दूर बैठ के तूने कब लिया था ये बैच? सर मैंने बैच लिया था सर 2.5 महीने पहले करीब। मतलब 100 डे चैलेंज में तूने कितने दिन पार्टिसिपेट किया होगा? जो ये 100 दिन सुबह मैंने 5 बजे उठने वाला था, मैं देखता था काफ़ी बार आप आते थे, विवेक विवेक आज सर ये करवा दो, आज ये कर लो, है ना। तो सर लास्ट दिनों में आया था, कम से 20 दिन में आया था। लास्ट के 20 दिन में आया था, 80 दिन जी सर। सोता रहा। बढ़िया। जी सर। नींद ले रहा था। ठीक है सर भाई। मेरा रूटीन थोड़ा चेंज था, मैं रात को पढ़ता था, दिन भर सोता था। इसका रात का रूटीन था, फिर तूने चेंज कैसे कर दिया लास्ट के 20 दिन में? सर मैंने सोचा आप रोज सुबह आते हैं सर, हेल्पफुल होगा सर, पेपर आते आप जा रहे हैं बताएंगे। नज़दीक, थोड़ा सा प्रेशर डेवलप हो रहा था, कहीं ना कहीं जी थोड़ा सर। बड़े भैया की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सर आप कोई ना आते कोई तो बात वो बताएंगे जो शायद हमारे काम आ जाए। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। रात का तेरा टाइम टेबल क्या था वैसे? अच्छा, मान ले तूने 3 महीने के आसपास तैयारी करके 15 रैंक ले आया, तो 3 महीने की तैयारी में तेरा लीट को, पर्टिकुलर लीट को और सिलेबस को पढ़ने का क्या टाइम टेबल था? सर मैं जैसे अभी सुबह वाला बताऊं तो सर मैं सुबह उठ जाता था 5 बजे सर, 10 मिनट आपसे वो मीट पे मिल रहा था, उसके बाद मैं तैयारी करना चालू कर देता था, थोड़ा इसके सा और बाद मैं लाउड उठता बोलो, था। मेरे को कम आ रही है आवाज़ आपकी। जी सर, मैं सुबह उठता था 5 बजे जैसे, तो आपसे 10 मिनट गूगल मीट पे मिला, उसके बाद सर तैयारी मतलब बैठ के करता था, 10 मिनट का ब्रेक लेता था मैं 2 घंटे में। तो मैं 10 बजे तक पढ़ता था, 10 के बाद 10 बजे के बाद मैं थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के बाद, नहा धोने के बाद मैं 11 बजे फिर बैठ जाता था। उस ग्यारह टाइम बजे पे बैठने के कॉलेजेस बाद, नहीं जा रहे थे, कॉलेज नहीं जा रहा था आप? नहीं कॉलेज नहीं जा रहा था मैं। कॉलेज में बिना अटेंडेंस के चल जाता है थोड़ा बहुत? सर थोड़ा बना सर, अपनी सर 5 सेमेस्टर निकल गए सर, थोड़ा टीचर लोग से बन चुकी थी। ओके, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा, तो भाई देखो, आप लोगों का ये डाउट होता है डिप्लोमा के साथ तैयारी हो सकती है नहीं हो सकती, साक्षात एग्जाम्पल है विवेक जैन आपका। बाकी इसने एक दिन में, अगर मैं टोटल आर बोलूँ, लास्ट के 3 महीने में, लास्ट के 3 महीने में एक दिन में आप कितने घंटे दे देते थे बेटे पढ़ाई को, तो ऐसे ईमानदारी से? गिना तो नहीं, 4 घंटे, 5 घंटे?
सर 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा देता था, कम से चार कम सर पाँच से ज़्यादा दस देते थे? तो आप देख लो भाई, 12 घंटे। उन 4-5 घंटे, हाँ कितने बेटे? सर 10 या 12 घंटे पढ़ता दस था। बारह घंटे तो उन 10-12 घंटे में आपने क्या तोड़ रखा था कि मैं मैथ को कितना टाइम दूंगा, कंप्यूटर को कितना, मैकेनिक्स को कितना, या एक साथ पहले एक ही चीज़ को? जैसे एक 5 रैंक वाला बच्चा था, अगर कल आपने वो इंटरव्यू सुना होगा तो उसने कहा कि मैंने तो पहले उठाया कि मैं पहले क्या ख़त्म कर सकता हूँ, तो पहले मैंने रीजनिंग ख़त्म करा, मोहित शर्मा सर वाला भी कर लिया, गोपाल सर वाला भी, उसके बाद जो भी क्लास में टेस्ट हो रहे थे उनको देख रहा था, फिर उसके बाद मैंने मैकेनिक्स ख़त्म करा, मैकेनिक्स के बाद मैंने कंप्यूटर को ख़त्म करा। इस तरह से कह रहा मैंने, मतलब एक सिंगल भी लगा रहा मैं, अगर मैं 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहा हूँ तो सिंगल पढ़ रहा था, तो तुम्हारा कैसे था 10 घंटे? सर मैं टाइम टेबल बना लेता सोने से पहले सर, हर हर टाइम चीज टेबल के लिए बना सर, लेते थे जैसे सुबह उठते ही? जी सर, नहीं रात को सर, रात रात को को? बना के सर इधर टेबल के ऊपर चिपका देता था। क्या बात है। फिर उसमें उसमें क्या लिख देता था? सर जैसे टाइम वाइज डिवाइड कर देते थे, सुबह से मैं मैकेनिक्स करता था, उसके बाद सर जब दोपहर में क्या होता है सर, थोड़ी सी नींद आने लगती थी तो उस समय कंप्यूटर कर लेता था, तो वो आसान लगता था। रात को फिर सर रीजनिंग करता था, रात के कम से कम 2 घंटे में मैथ्स करता था, लेकिन मैथ्स मेरा तैयार नहीं हो पाया था। और सर आपके टेस्ट जो थे वो बहुत हेल्पफुल रहे थे उसके लिए। हाँ टेस्ट, कितने टेस्ट हुए जीसीसी में भाई? सर टेस्ट आखिरी के मैंने सारे दिए थे सर, जितने फुल लेंथ वाले टेस्ट थे ना, 5 या 6 टेस्ट थे वो मैंने सारे दिए सर। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल्ली के जो हमारे पास बच्चे, यहाँ हमारा फिजिकल ऑफलाइन सेंटर है, तो वहाँ आके तो जो पढ़ते हैं इतनी दूर से भी बच्चा पढ़ के कनेक्ट होके, कनेक्ट क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 100 डे चैलेंज का मतलब है कनेक्टेड है, 100 डे चैलेंज का मतलब है वो 1 to 1 डायरेक्ट आके अपनी चर्चा कर रहा था, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा बढ़िया लग रहा है यार, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह से भी बच्चे जो हैं अपनी पूरी सिंसियरिटी से अगर पढ़ें तो रिजल्ट निकाल सकते हैं। विवेक उनके सामने एग्जांपल है। बेटे मैं तेरे से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेरे जूनियर भाइयों के लिए क्या डू हैं लेटल एंट्री की तैयारी करने के लिए, क्या उनको करना चाहिए और क्या डू नोट हैं, क्या नहीं करना चाहिए, तो तेरे हिसाब से क्या चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए? सर तैयारी करनी चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए, जहाँ टेस्ट दे रहे हैं जैसे तो उसमें फुल ईमानदारी से अपना टेस्ट दें, कि चीटिंग करके नहीं दे, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो चीटिंग कर लेते थे और टेस्ट दे देते थे। हाँ, तो सर जो टेस्ट है उसमें अपने ईमानदार रहना चाहिए, वो अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो ये अच्छा, बाकी मतलब ज़रूरी है सर जीसीसी ज्वाइन करना, या बिना सर जीसीसी के भी जरूरी, हो जाएगा यार? लेकिन हो सकता है सर, लेकिन जीसीसी में सर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है सर, हर चीज मिल जाती है इधर पे सर, बुकलेट मिल जाएंगी सर, स्टडी सेक्शन में सर पीवाईक्यूज वगैरह मिल जाएंगे, आप मेंटरशिप मिल जाएगी, आप सुबह उठते हैं रोज मोटिवेट करते हैं सबको, तो अच्छा लगता है सर। ऐसे तो सर 8 5 तेरे को बजे में हेल्प कभी नहीं किया है उठता सुबह सर। उठ के वाला थोड़ा बहुत? जी सर, आपने उठने में बहुत हेल्प की, क्योंकि मैं उठता नहीं था सुबह 5 बजे, मैं रात भर पढ़ता था, मतलब सुबह नहीं पढ़ता था, लेकिन आपने उठाया तो मेरे उससे टाइम भी बढ़ गया सर, 2 घंटे उसमें सर पढ़ चुके थे मेरे पढ़ने में। बहुत बढ़िया यार, जी बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मैं ये जरूर बोलूँगा कि भाई तेरा इस एग्ज़ाम को लेके जूनियर, आप डीटीयू लीट भी लिखोगे? नहीं सर, डीटीयू नहीं सर, मैं जनरल कैटेगरी हूँ, तो सर जनरल में हो अगर नहीं पाऊंगा। आउटसाइडर की मैकेनिकल से रेंटेड सीट आ गई तो क्या करेगा, है ना? तो अपना मेरा मेरा एडवाइस है तेरे को कि अपना रीजनिंग, क्वांट और मैथ पढ़ता चला जा भाई, क्योंकि जी सर। सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और अगर तुम मध्य प्रदेश से उठ के डीटीयू में मैकेनिकल या जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है उसके अंदर आके एडमिशन ले लेता है तो बढ़िया बात है ना? या मैकेनिकल ऑटोमेशन में सीट निकलती है तो बढ़िया बात है। आउटसाइडर दिल्ली की अगर सीट निकलती है तो मिड ऑफ मार्च में एग्ज़ाम होना है बेटे, तो अपना तैयारी, मतलब मैं ये कहूँगा कि मैथ, रीजनिंग और क्वांट तो ज़रा सही है, थोड़ा सा मैथ को भी पकड़ के वो करता चला जा। बैच का एक्सेस तेरे पास अभी भी है, अभी टेस्ट होंगे तो टेस्ट, डीटीयू लेटल एंट्री के टेस्ट का शेड्यूल आएगा, वो सारा आपने भी देने हैं बढ़िया से। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था भाई, एक लास्ट में जाते हुए जूनियर के लिए मैसेज और इंस्टीट्यूट का फीडबैक मैं ज़रूर तेरे से सुनना चाहता हूँ। इंस्टीट्यूट का फीडबैक तो सर बहुत अच्छा है, मैं 5 स्टार दूंगा इसके लिए, 5 में से 5। धन्यवाद यार। मैं तेरे को जी तेरे को वो जरूर, मैं गूगल मैप का रेटिंग जरूर शेयर कर दूंगा। ठीक जी है। सर। और सर जूनियर्स के लिए सर यही मैसेज है कि सर आइए, तैयारी करिए सर, फुल अपनी ईमानदारी से तैयारी करिए, आगे बीटेक परस्यू करने के लिए सर अच्छे कॉलेज से
आईपीयू जैसे यूएसआईसीटी है, तो सीएस ब्रांच वहाँ से बहुत अच्छी है सर। जैसे मैं मैकेनिकल हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मेट लूंगा। तो मतलब कि सर अच्छे कॉलेज से तैयारी करोगे तो फिर अच्छा वो निकलेगा प्लेसमेंट वगैरह। तो आइए और अच्छे से इधर पढ़िए। और सर बढ़िया इतना भाई ही। बढ़िया। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बोला करते थे, आज बच्चे बोल रहे हैं तो हमारे भी आप पे हमें बढ़िया लगता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। और हम ये सेशन कर रहे हैं मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में वैसे भी अगर दिन की शुरुआत ऐसे पॉजिटिविटी से हो जाए तो और बढ़िया बात है। थैंक यू विवेक। जी आप फिर भी तेरे को कुछ बोलना रह गया हो अपने जूनियर्स के लिए तो ज़रूर बोल दे। अगर लेकिन लगता है हाँ सर होगी सारी बातचीत तो बढ़िया ही है। जी सर। हो गया, ठीक है। तो जी मैं बोल देता हूँ भाई, इस मतलब इस विवेक से आप ऊर्जा ले सकते हो, लेकिन पढ़ना आपने अपने आप ही है। जैसे ये रात को अपना टाइम टेबल बना बना लेता था, ऐसे आपको भी बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको भी पढ़ना पड़ेगा। और एट द लास्ट आप भी परफॉर्म कर रहे होगे। मैं आपके साथ ये जरूर बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करेंगे तो ऐसा है आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। कोचिंग की जरूरत तो बस सिर्फ एक एटमॉस्फेयर मिलता है आपको, एक एक वहाँ पे कंपटीशन वाला माहौल मिलता है, आज ये ख़त्म करना है इसका टेस्ट है, ये ख़त्म करना है इसका टेस्ट है। अगर आपको लगता है वो माहौल आप खुद क्रिएट कर सकते हैं तो बढ़िया बात है, मेरे हिसाब से उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको ये ज़रूर इस वीडियो के एंड में कहना चाह रहा हूँ कि सबसे मेन है, इम्पोर्टेंट है वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट। अगर आप दोनों चीज़ें मेंटेन करके रख लेंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बड़ा छोटा सा एग्ज़ाम है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। जाते जाते हम दोनों एक बार जरूर बोलेंगे, डिप्लोमा के बच्चे, सबसे अच्छे। डिप्लोमा के बच्चे। सबसे अच्छे। हाँ।